Jai Hind, everybody. Namaskar, Adab, or Sat Sri Akal. I hope all of you are doing great and having an amazing time of your life. This is your host and mentor Anurag Thakur. And guys, finally यार UPSC ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है फॉर आर अपकमिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज 01-2025 एग्जाम। ठीक है, तो ये जो एग्जाम है यार, इट्स गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 13th ऑफ अप्रैल 2025। सो आज की वीडियो में बेसिकली हम ये समझेंगे कि यार कौन कौन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं एनडी और सीडीएस के लिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या लास्ट डेट है, एंड आई विल ऑल्सो शेयर माई पर्सनल 3 months प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी जो कि आपको हेल्प कर पाएगी। एक और चीज़ यार, अगर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता दूं तो इन द पास्ट आई हैव क्लियर्ड द एनडीए एग्जाम 2 times आउट ऑफ टोटल ऑफ 4। ठीक है, दोनों बार जब मैं एसएसबी गया था, अनफॉर्चुनेटली आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट, बट कोई बात नहीं। ठीक है, इन द लेटर स्टेजेस आई गॉट 3 रिकमेंडेशंस एज वेल, 2 times फॉर AFCAT, 1 time फॉर एनसीसी एंट्री। और रही बात सीडीएस आईएमए की, तो यार आई क्लियर्ड द सीडीएस एग्जाम 2 out of 2 times विद गुड एंड डिसेंट स्कोर। ठीक है, तो यार बस बने रहिएगा आज लास्ट तक, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड गाइस, बिफोर वी बिगिन यार, मैं आप लोगों को ये बता दूं दैट वी डू प्रोवाइड असिस्टेंस इन एसएसबी इंटरव्यू। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऑनलाइन लिस्टेड कोर्सेज हैं जिसमें कि आपको 15 आवर्स 13 आवर्स वाले क्रैश कोर्स और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज भी मिलेंगे, जिनकी ड्यूरेशन यहाँ पे मेंशन्ड है एंड प्राइस इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर। ठीक है, ऑफलाइन कोर्स भी है जिसकी लोकेशन इज इन चंडीगढ़, और जो हमारा नेक्स्ट ऑफलाइन बैच है इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम January 6, 2025। ठीक है, इसके अलावा इंडिविजुअल कोर्सेज आर देयर, साइकोलॉजी, पर्सनल इंटरव्यू, जीटीओ, स्क्रीनिंग टेस्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स भी होता है एंड फिटनेस कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल। तो जिसको इंटरेस्ट होगा यार, यू गाइस कैन इंक्वायर ऑन दिस नंबर एंड दिस ईमेल आईडी। चलिए गाइस, तो सबसे पहले यार नजर डालते हैं ना हम यूपीएससी की इस नोटिफिकेशन पे। देखो यार, ये जो भी नोटिफिकेशंस है ना, ये यूपीएससी की ओरिजिनल साइट पे आती है जो कि यहाँ पे दी गई है। सो ये जो आपके सामने है, दिस इज द ऑफिशियल एप्लीकेशन ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी 1/2025। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है इट्स 31st of December। ठीक है, अब हम इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स नीचे देखते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यार, हाउ यू गाइस कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। आपको इस साइट पे जाना है और यहाँ पे जाके आप फॉर्म भर देना। एक पर्सनल रिकमेंडेशन यार ये दूंगा कि अगर आपको खुद भरना नहीं आता है ना, तो डायरेक्टली गो टू अ साइबर कैफे, बिकॉज दोज पीपल आर रियली एक्सपीरियंस्ड एंड यार कुछ पैसे उन्हें भी कमाने दो। ठीक है, अब हर चीज तुम खुद ही भर लोगे, कुछ बच्चे तो इतनी गलतियां कर देते हैं, देन दे आर टू मच वरीड कि भैया अब करेक्शन विंडो कब खुलेगी, हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा। तो प्लीज यार इस फालतू हसल से बचें, जस्ट फोकस ऑन योर प्रेपरेशन। ठीक है, ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट दिस रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल यार, तो आपको एक बार ही रजिस्टर करना होता है जॉइन इंडियन आर्मी साइट पे, एंड उसके अलावा 1 time रजिस्ट्रेशन के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब लास्ट डेट ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है कि शाम 6 बजे तक 31 दिसंबर को आपके जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये बंद हो जाएंगे इसके इनटेक। तो यार जल्दी से जल्दी आप अपनी एप्लीकेशन को भर लीजिए। अब जो भी आपका रिटर्न पेपर होता है यार, उसमें देयर इज ऑलवेज अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग होगी जिससे आपको बचना है एंड अच्छे से प्रिपेयर भी करना है। आपके रिटर्न एग्जाम के टाइम पे द फोन्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, एंड जिस सेंटर में यार आप जाओगे वहां पे जाके वो जमा भी हो जाते हैं। एंड ऑल्सो यार प्लीज डोंट यूज एनी अनफेयर मीन्स, बिकॉज आगे जाके आप पे डिसिप्लिनरी चार्जेस भी लग सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें यार लगेंगी आपके फॉर्म भरने में, इनको पढ़ लेना। जस्ट गो टू ए साइबर कैफे एंड गेट इट फिल्ड। ठीक है, अब यार सबसे पहले ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज टू डिस्कस अबाउट द नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब आपके सामने नंबर ऑफ वैकेंसीज दी होंगी एनडीए 2025 की। तो इसमें जो इस बार आर्मी की सीट्स हैं वो है 208, इंक्लूडिंग 10 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। टॉकिंग अबाउट नेवी, तो 42 सीट्स रहेंगी, जिसमें कि 6 जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स की हैं। टॉकिंग अबाउट एयरफोर्स, तो फ्लाइंग के लिए यार 92 आर देयर, जिसमें कि 2 आर फॉर द फीमेल। ग्राउंड ड्यूटी टेक के लिए 18 सीट्स हैं टोटल, जिसमें 2 फीमेल की हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक के लिए 10 टोटल हैं, जिसमें 2 हैं फीमेल के लिए। एंड टॉकिंग अबाउट द नेवल अकेडमी, ठीक है, उसके लिए 36 सीट्स हैं एंड 5 आर रिजर्व्ड फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स। तो टोटल यार 406 सीट्स हैं। बाकी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी है, वैकेंसीज आर प्रोविजनल एंड मे बी चेंज डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिया एंड आईएनए। तो देखो यार, जरूरी नहीं है कि 406 सीट्स ही होंगी, कभी कभी बहुत सारे बच्चों को बाद में भी उनका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। ठीक है, एंड बहुत सारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली मेडिकल आउट्स भी होते हैं जो कि ओवरऑल मेरिट में आते हैं, तो वो तो ज्वाइन वैसे ही नहीं करते। ठीक है, सो बस यार होपफुल रहो लास्ट तक, बिकॉज द गेम इज स्टिल ऑन
अंटिल आपका जेएल आता है। जेएल इज योर ज्वाइनिंग लेटर, तो तब तक गिव अप नहीं करना है। एंड वही यार, प्रिपरेशन तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, बतेरे सेंटर्स हैं यार ऑल ओवर इंडिया, इसमें से आप कुछ भी भर सकते हो जो आपके नियर बाय पड़ता है। ठीक है, मेक श्योर यार आपका जो मेन पर्पस है वो एग्जाम का होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो सोचते हैं कि मैं शिमला भर दूं, चंडीगढ़ भर दूं, कि मैं अगर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो मैं घूम लूं। ठीक है, देखो यार, घूमना है तो फिर घूमना डिसाइड कर लो, एनडीए जाना तो एनडीए डिसाइड कर लो, दैट्स टोटली योर प्रायोरिटी। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले यार, टॉकिंग अबाउट द नेशनैलिटी, और सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, दिस, ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेशनैलिटी है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एज लिमिट्स। ठीक है, तो यार यहाँ पे ध्यान से पढ़ लो, ओनली अनमैरिड मेल फीमेल कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 2006, मतलब जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2006 से पहले की है और 1 जुलाई 2009 से बाद की है, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। आपको इस एज ग्रुप के बीच में आना पड़ेगा, तभी आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, तो इसको ध्यान से रखना एंड जस्ट फिल योर फॉर्म। नेक्स्ट गाइस, टॉकिंग अबाउट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो जो लोग एनडीए में आर्मी विंग ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए? उनके पास 12th क्लास का पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम। ठीक है, नॉन मेडिकल भी हो सकता है, उसके अलावा आर्ट्स भी हो सकता है, उसके अलावा मेडिकल भी हो सकता है, सो तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसने यार एयरफोर्स और नेवल विंग्स में जाना है, उनके लिए 12th क्लास पास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो यार पीसीएम इज कंपल्सरी, ये चीज याद रख लो। जो एयरफोर्स और नेवी ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको पीसीएम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्मी में चलेगा, आर्ट्स भी, नॉन मेडिकल एंड मेडिकल भी चलेगा। ठीक है, तो बस ये बेसिक सी चीजें हैं यार, आपको फॉर्म भरते टाइम पे ध्यान में रखना है। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स थोड़े से पढ़ लेना नीचे। फीस देखो, बेसिकली 100 रुपीज की फीस लगेगी मोस्टली बच्चों की, एक्सेप्ट द SC ST कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स, वार्ड्स ऑफ JCOs, NCOs, ORs। ठीक है, तो 100 इज अ वेरी मिनिमल फी जो कि आप इजीली पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यार बस यही चीजें हैं, और अप्लाई करने के लिए जस्ट कंसल्ट दिस साइट। ओके, चलिए गाइस, अब नजर मारते हैं यार हम सीडीएस की नोटिफिकेशन के लिए। तो सेम एज एनडीए, इसका भी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिशन का, दैट इज 31 दिसंबर। ठीक है, इसको भरने के लिए भी आपको इसी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा एंड वहां पे जाके आप फॉर्म भर लेना। सेम यार, एक बार ही रजिस्टर करने की जरूरत होती है, बार बार इतनी आईडीज मत बनाना, क्योंकि तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। लास्ट डेट इज 31 दिसंबर, शाम 6 बजे के बाद फॉर्म्स वोंट बी एक्सेप्टेड। इस एग्जाम में भी यार देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स इन योर रिटन पार्ट, तो प्लीज इस चीज से बचें, फालतू तुक्केबाजी मत करना। ठीक है, पढ़ के जाना और जो आता है भाई वो अटेम्प्ट कर देना। नेक्स्ट, सेम द मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड इन योर सिलेक्शन सेंटर यार। बाकी अगर लेके भी जाते हो वहां पे स्टार्टिंग में जमा कर देना, डोंट यूज देम फालतू में, क्योंकि अगर पकड़े गए तो डिसिप्लिनरी एक्शंस विल बी टेकन अगेंस्ट यू एंड मे बी आप फ्यूचर में फिर एग्जाम भी ना दे पाए। ठीक है, ये सारी चीजें ले जाना वाइल फिलिंग अप द फॉर्म। चलिए गाइज, अब समझते हैं यार कितनी वैकेंसीज हैं इस बार। ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट आईएमए देहरादून, जहाँ पे 160th कोर्स शुरू होगा, तो अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 100। टॉकिंग अबाउट आईएनए, इंडियन नेवल अकेडमी, एजिमला, the seats are 32. Okay. Next, Air Force Academy, Hyderabad, the seats are 32. OTA, Chennai, for male 275, for female it's 18. The total of 457 seats are there. अब एक चीज याद रखो यार मेरी तरफ से, तुम्हें ना ज्यादा सीट्स को देख के फालतू में एंग्जाइटी नहीं फील करनी है। बहुत सारे बच्चे तो ना नर्वस फील करते हैं कि अरे यार 18 सीट्स है, अरे 32 है। भाई, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टू फोकस ऑन वन सीट। एंड आज ये खुद से एक कन्फर्मेशन दे दो, एक एफर्मेशन ले लो कि भाई उस एक सीट के लिए मुझे भले ही दिन रात एक करना पड़े, सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़े, हैबिट्स चेंज करनी पड़े, मैं करूंगा। बिकॉज अगर नहीं करना है तो यार देखो, तुम्हारा ही नुकसान है, आगे अटेम्प्ट्स बढ़ते रहेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि आप अभी से अपने अटेम्प्ट्स गिनो। जो भी आपका अगला अटेम्प्ट आ रहा है ना, जस्ट टेक दैट अटेम्प्ट एज योर लास्ट अटेम्प्ट, कि मुझे इसके बाद नहीं देना है। आई विल जस्ट गिव होल ऑफ माई हार्ट एंड हार्ड वर्क इन दिस अटेम्प्ट। चलिए गाइज, टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी, नेशनैलिटी में यार इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। बाकी ये सेम चीज यार जो इंडिया के लिए हमने ऊपर भी डिस्कस की थी वही होनी चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट एज लिमिट्स, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस। आईएमए के लिए, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून के लिए, अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 2002 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2007। तो इस एज गैप में जो लोग आते हैं, दे कैन फिल द आईएमए वाला प्रेफरेंस। नेक्स्ट, आईएनए वाले अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स, ये सेम। ठीक है, ये जो 2 जनवरी 2002 एंड लास्टली 1 जनवरी 2007। एयरफोर्स अकेडमी के लिए 20 से 24 साल आपकी एज होनी चाहिए, 1 जनवरी 2026।
ठीक है, 1 जनवरी 2026 तक आपकी जो एज है ओवरऑल वो 20 से 24 साल तक की होनी चाहिए एंड यू शुड नॉट बी बॉर्न अर्लियर देन 2 जैन 2002 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2006। एक और चीज़ यार, आप में से कुछ लोगों के पास जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है दैट्स इशूड बाय डीजीसीए, तो आपकी जो एज रिलैक्सेशन आपको दे दी जाती है 2 साल के लिए, तो 26 ईयर्स तक यू गाइस कैन अप्लाई इट। ओके, ओटीए के लिए अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स, उनकी एज 2 जनवरी 2001 और 1 जनवरी 2007 के बीच लाई करनी चाहिए एंड फॉर द वुमेन 2 जनवरी 2001 एंड 1 जनवरी 2007 के बीच तक लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो बस इतनी सी आपकी ये वाली एलिजिबिलिटीज हैं मोस्टली। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, आईएमए और ओटीए चेन्नई के लिए यार कहीं से भी डिग्री चाहिए। ठीक है, कोई भी आपने ग्रेजुएशन में कोई भी डिग्री की हो, बीए बीएससी या कोई भी, सब चलेगा। आईएनए इंडियन नेवल अकेडमी के लिए भाई इंजीनियरिंग इज कंपलसरी। एयरफोर्स अकेडमी के लिए डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद फिजिक्स एंड मैथ्स एट 10+2 लेवल। ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स 10+2 लेवल पे कंपलसरी होना चाहिए, या फिर देखो और लिखा है, या आपके पास बीटेक होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे यार ध्यान से पढ़ लेना, तभी आप अपने फॉर्म को अप्लाई करना। बस इतनी सी चीजें हैं। ठीक है, बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए यार जस्ट नो अबाउट योर फिटनेस, किसको कुछ भी डाउट है प्लीज गो टू अ डॉक्टर। ठीक है, तुम में से बहुत सारे बच्चे बस एक दूसरे से पूछते हो, फालतू में एंग्जाइटी डेवलप कर लेते हो। यार जिसने उस चीज में महानता हासिल की है प्लीज गो टू अ डॉक्टर एंड वहां पे कंसल्ट किया करो। ठीक है, कुछ बच्चे तो यार मुझे भी अपनी तस्वीरें भेज देते हैं हाथ की, टांगों की, बोलते भैया मैं फिट हूँ क्या, और मैं बोलता हूँ भाई मैं बीएससी किया है यार, मैं तेरे को क्या बताऊँ। ठीक है, बीएससी के बाद मैंने एमए किया है, अब मैं तेरे को मतलब लाइक एमबीबीएस से ज्यादा मैंने थोड़ी पढ़ाई की है, तो जस्ट गो टू अ डॉक्टर। ठीक है, मैं देखो यार तुम्हें सिंपैथी दे सकता हूँ, ठीक है, बट रियल एश्योरेंस और क्लैरिटी आपको डॉक्टर ही देगा। प्लीज कंसल्ट द एक्सपर्ट्स। नेक्स्ट, फीस यार इसके लिए आपको 200 रुपया रहेगी, एक्सेप्ट द फीमेल एससी/एसटी कैंडिडेट्स जिनको एग्जेम्प्टेड है पेमेंट देना। ओके, सो अगेन इट्स अ वेरी मिनिमल फी, यू गाइस कैन पे इट। नेक्स्ट यार, इसको अप्लाई करने के लिए आपको upsconline.gov.in पे ही जाना पड़ेगा एंड फिल अप योर फॉर्म। अब रिटर्न एग्जाम के बाद डेफिनेटली आपका सेकंड पार्ट इज योर एसएसबी इंटरव्यू एंड एसएसबी का कॉल अप उन्हें आएगा यार जिनका रिटर्न एग्जाम होगा क्लियर। चलिए गाइज, अब आते हैं यार हमारी वीडियो की मेन हाईलाइट पे। ठीक है, दैट इज द 3 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर एनडीए सीडीएस एग्जाम। ठीक है, अब देखो मुझे पता है यार तुम 31 दिसंबर तक ना अपना फॉर्म आराम से भरोगे, फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा कि जनवरी 1 से मैं अपनी लाइफ चेंज कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि काफी अच्छा नंबर और नया साल शुरू है। पर ठीक है, मुझे पता है धीरे धीरे तुम वापस अपनी उन्हीं आदतों में आओगे एंड दिस विल बी जस्ट अ नॉर्मल अटेम्प्ट फॉर यू। ठीक है, मोस्टली मैं जानता हूँ यार तुम लोगों को, आई हैव बीन इन दैट स्टेज। ठीक है, आज से 4-5 साल पहले, बट प्लीज डोंट डिले इट। ऑल यू हैव इज नाउ गाइज, एंड यार प्लीज इन 3 महीनों को अच्छे से इन्वेस्ट करो। ठीक है, एंड मेक अ डिफरेंस दिस टाइम ऑन 13 अप्रैल। ठीक है, जिस दिन आपका एनडी और सीडीएस का एग्जाम है। ठीक है, अब देखो मैंने अपनी जो प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी जब मैंने पास्ट में किया था, ठीक है, व्हेन आई क्लियर द एनडीए एग्जाम 2 टाइम्स एंड ऑल्सो 2 टाइम्स द सीडीएस आईएमए वाला। ठीक है, तो एनडीए यार मैंने देखो टोटल 4 बार दिया था, 4 में से मैंने 2 बार क्लियर किया था। 2 बार ही मैंने सीडीएस का एग्जाम दिया था फॉर द आईएमए एंड दोनों बार मैंने इसको क्लियर कर लिया था। बाकी उसके बाद नौबत नहीं पड़ी एग्जाम देने की, बिकॉज आई हैड जॉइन द एयरफोर्स अकेडमी। अब देखो मैंने ना प्रेपरेशन को यार 4 स्टेजेस में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। पहला स्टेज समझो अब। ठीक है, पहले स्टेज में आपको क्या करना है, यू नीड टू नो द एग्जाम सिलेबस, वेरी इंपॉर्टेंट यार। ठीक है, अब जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाई थी ना, जो कि यूपीएससी की साइट पे भी है, उसे खोलो, एग्जाम सिलेबस देखो एंड एनालाइज द पैटर्न। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन है, इंग्लिश के, जीएस के। नेक्स्ट, वन मोर थिंग आई वुड एडवाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, खुद की केस स्टडी बनाओ। ठीक है यार, देखो जो खुद का काम किया होता है ना, उसमें हमेशा एक ट्रस्ट रहता है। ठीक है, तो प्लीज खुद से काम करने की आदत डालो। एग्जाम सिलेबस को आइडेंटिफाई करो, पैटर्न को आइडेंटिफाई करो एंड गैदर द स्टडी मटेरियल। ठीक है, देखो स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन भी बतेरे सोर्सेज से मिल जाएगा। बाकी आजकल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वेरियस साइट्स आर देयर, वहां से ऑर्डर एनी बुक। मैं कह रहा हूँ भाई लिटरली एनी बुक। ठीक है, उसकी रेटिंग और रिव्यू पे ज्यादा मत जाना, पहले जस्ट इन्वेस्ट ऑन द बुक्स एंड स्टडी इट। बहुत सारे बच्चे तो 3 महीने मुझे पता है ऐसे ही निकाल देंगे, जस्ट इन ऑर्डर कि भैया बेस्ट बुक कौन सी है, भैया मैं ये वाली बुक ले लूं, वो वाली बुक ले लूं, और करेंगे वो कुछ भी नहीं। भाई यू गाइस आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी इन आस्किंग दीज सिली क्वेश्चन। और जिस इंसान ने एनडीए क्लियर करना है ना, वो भाई प्रिपरेशन शुरू भी कर चुका है। सो जस्ट प्लीज बी दैट पर्सन। द सेकंड स्टेज गाइस इज क्रिएट अ स्टडी प्लान फॉर योरसेल्फ। भाई देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए एक टाइम टेबल सेट करें।
मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम लिख दो 7 AM, ठीक है, गेटिंग अप 8 AM, टेकिंग अ बाथ 9 AM, गोइंग टू स्कूल। कोई भी नहीं करता भाई, ठीक है, सब तुम बहानेबाज हो। अरे तुम क्या यार, मैं बहानेबाज था जब मैं प्रिपरेशन करता था, ठीक है। तो इट नेवर वर्कड फॉर मी एज वेल, ठीक है, लिटरली टेलिंग। बट देखो यार, वही है ना, लास्ट में आते आते जब एक बार अक्ल आ जाती है, ठीक है, देखो लाइफ में ना कभी कभी लाइफ ही तुम्हें इतना हिट करती है ना कि तुम फिर खुद ही सुधर जाते हो। तो उस टाइम पे तुम्हें समझ आ जाती है कि नहीं यार, नोबडी इज गोइंग टू सेव यू नाउ, आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी और रिटर्न में तो इन्वेस्ट करनी पड़ेगी भाई एनर्जी। ऐसा मत सोचना कि तुम लास्ट में वो, ठीक है, वीडियो देख लोगे 12 घंटे में सिलेबस कवर, ठीक है, 8 घंटे में करें जीएस की माँ बहन। तो ऐसा नहीं होता बेटा। वो 12 घंटे 8 घंटे की वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने 6 महीने कुछ प्रेपरेशन की है, तो उनकी प्रेपरेशन टच है। बट अनफॉर्चुनेटली यार, 99% जनता उन्हीं वीडियोस पे रिलाई करती है, नहीं एग्जाम क्लियर होता फिर यूपीएससी को गालियां देती है, ठीक है। तो भाई उनको गालियों देने से कुछ नहीं है, टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर योर ओन सेल्फ। तो स्टडी प्लान बनाओ कि दिन में कितने घंटे इन्वेस्ट कर सकते हो यार। देखो 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे 3 घंटे, जितना तुम्हें लगता है। देखो सिंपल सी चीज है, मैं तुम्हें आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने लग गया ना, तुम में से कुछ लोग हैं जो 7 दिन में समझ जाएंगे, कुछ लोग हैं उन्हें 21 दिन लगेंगे, कुछ लोग 2 महीने लगेंगे। भाई एवरी वन नोज देयर ओन टाइम। तुम देखो तुम्हें कितने टाइम में समझ आती हैं चीजें। और वैसे ही स्टडी प्लान, एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाइए। वीकेंड्स भी हैं आपके पास, बीच में छुट्टियां भी हैं, तो एक अच्छे से टाइम प्लान बनाओ एंड फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। देखो यार, दिस इज अगेन अ आर्ट वर्क। बहुत सारे बच्चे तो इन्हीं एक्सक्यूजेस में रह जाते हैं कि सर मेरे तो बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, सर मेरे तो, सर कॉलेज में ये होता है, सर मैंने एनसीसी ली है। भाई दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस, ठीक है। दुनिया एनसीसी के साथ भी एसएसबी निकालती है, दुनिया जॉब के साथ भी एसएसबी निकालती है। सो डोंट गिव दीज सिली एक्सक्यूजेस। ना तो ये एसएसबी में काम आएंगे, ठीक है, ना ये लाइफ में काम आएंगे। खुद को आसरा देना दे लो। नेक्स्ट, द थर्ड स्टेज इज आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है यार, यू आर लिविंग इन 2024, छोटी छोटी मूवमेंट पर डिस्ट्रैक्शंस है, प्लीज आइडेंटिफाई देम एंड सेट योर प्रायोरिटीज क्लियर कि कहाँ पे एनर्जी देनी है, ठीक है। चैनलाइजिंग योर एनर्जी इनटू द राइट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी स्टेइंग कंसिस्टेंट, इट्स द मेन टास्क, ठीक है। देखो एक दिन ना, एक दिन जिम जाने से किसी की बॉडी नहीं बनती, ठीक है। तो मेरी जान, बार बार तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा रिटर्न की प्रिपरेशन में, तभी जाके एग्जाम निकलेगा। नेक्स्ट थिंग इज स्टे अपडेटेड विद योर करंट अफेयर्स यार, वर्क ऑन योर मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस। बिकॉज देखो साइड बाय साइड ना आपको अपनी एसएसपी की भी तैयारी साथ में ही करनी चाहिए। ऐसा मत सोचो लास्ट में मैं 14 दिन की कोचिंग लूंगा कहीं चोदुमल अकेडमी से, है ना, और चोदुमल अकेडमी मेरा पोस्टर में ऑल इंडिया रैंक 1 फोटो लगा देगी। देखो भाई, अकेडमीज को सीधा चाहिए बिजनेस, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा एसएसबी निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है। 100 बच्चे होंगे या चलो 50 बच्चे जितने भी हैं, उनमें से 3-4 बच्चे ना अपनी मेहनत से निकल ही जाते हैं। बस फिर तुम उनकी फोटो लगाओ, मार्केटिंग करो दबा के और बच्चों को बुलाओ बार बार। सो सी दैट्स द स्टफ हाउ इट वर्क्स। बट मैं तुम्हें रियलिस्टिकली एक चीज बताना चाह रहा हूँ मेरी जान, रिटर्न के साथ साथ एसएसबी की भी तैयारी करो, साथ में निकल जाओगे, ठीक है। मैंने खुद यार एसएसबी की तैयारी, आई जस्ट रेफर टू सम यूट्यूब वीडियोस, आई कंसल्टेड सम ऑफ माय मेंटोर्स, कुछ मेरे दोस्त थे जो प्रीवियसली रिकमेंडेड थे, एनसीसी, दिस ऑल थिंग्स हेल्प मी एंड मतलब मुझे कोचिंग लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी। सो आई इजीली गॉट रिकमेंडेड इन माय 8th 9th एंड 10th अटेम्प्ट आफ्टर फेसिंग द सेटबैक्स फॉर फर्स्ट 7 अटेम्प्ट्स, ठीक है। ऑल्सो सम एडिशनल सजेशंस यार इन योर प्रिपरेशन। पहली चीज देखो, आपकी लाइफ में ना बहुत सारे इवेंट्स होंगे, है ना। आपको लगता होगा अरे यार 26 जनवरी की छुट्टी आ गई, अरे एक हफ्ता तो मेरे को वैलेंटाइन डे देना है, अरे मेरे को सैटरडे संडे चिल करना है। तो देखो अगेन, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर थिंग्स। देखो इवेंट्स भी लगाओ यार, नॉर्मल लाइफ में भी मजे करो, बट डोंट फॉरगेट योर मेन पर्पस। सेकंड, कुछ बच्चों के 10+2 में बोर्ड एग्जाम्स होंगे। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो 5th 6th सेमेस्टर में उन्हें अपनी कॉलेज की सप्लीज क्लियर करनी होंगी, प्लेसमेंट्स में बैठना होगा। कुछ लोग जॉब वाले हैं जो कि तंग हैं जॉब से, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब पे भी फोकस नहीं कर पा रहे रिटर्न के लिए। भाई यू हैव टू मैनेज योर टाइम वेरी वेल, ठीक है। ये सारे ना एक्सक्यूजेज हैं, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। और एसएसबी को ये सब एक्सक्यूजेज ही लगते हैं। उन्हें ऐसा चाहिए कि भाई तेरी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है बट तू हमें यहाँ पे रिजल्ट दे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको कोचिंग कोचिंग चाहिए भाई, 100% गो अहेड फॉर इट, ठीक है। इट्स ऑलवेज हेल्दी, बट डोंट कंप्लीटली डिपेंड ऑन इट, बिकॉज कोचिंग वाले भी जो भी हैं यार, दे विल जस्ट प्रोवाइड यू 10%। लिटरली बता रहा हूँ, यू इनरोल इन एनी कोचिंग, भले वो 20,000 की है, 30,000 की है, 10,000, जितने की भी है, वहां पे ना आपको 10% ही ज्ञान दिया जाएगा, 90% मेरी जान तेरी प्रैक्टिस है। सो ये 10% क्या है, ठीक है, जस्ट अ डायरेक्शन दैट दोज पीपल आर गिविंग। और वो डायरेक्शन नो डाउट कोचिंग से भी मिल जाएगी, किसी नॉर्मल इंसान की गाइडेंस से भी मिल जाएगी, अरे नॉर्मल यूट्यूब वीडियो से भी मिल जाएगी यार, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर सिंसेरिटी। अगर तुम सिंसियर इनफ हो ना, तो भाई मुझे लगता है इन चीज़ों की भी तुम्हें ज़रूरत है नहीं, तुम अपना काम अच्छे से कर लोगे। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिंसेरिटी एंड इट्स डायरेक्टली लिंक्ड टू योर सेल्फ डिसिप्लिन।
जो कि इज वेरी हार्ड टू इनकलकेट दीज डेज। देखो यार, सिंपल सी बात है। एक ये बकेट है पानी की, ठीक है, बकेट है पानी की। इसके अंदर पानी भरा है डेली, बहुत सारा, फुल बकेट है। अब इसके अंदर ना मैं तुम्हारी गर्दन डाल देता हूँ। अब 1 मिनट तक तुम्हें मैं पानी के अंदर रखता हूँ। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल क्रेव फॉर? मतलब अगर आप तुम्हें नहीं मिली तो तुम मर जाओगे। ठीक है, ऑप्शन देता हूँ। पहला, तुम ये चाहोगे यार कि मेरे को एक बहुत खूबसूरत सी पार्टनर मिले। ठीक है, पार्टनर। सेकंड, मे बी तुम ये क्रेव करो कि यार मेरे पास ढेर सारा पैसा हो। थर्ड थिंग, मे बी यू वुड वांट कि यार मेरा एसएसबी क्लियर हो जाए। फोर्थ थिंग, मे बी यू विल वांट कि मेरे को यार थोड़ी सी सांस मिल जाए। तो मैंने तुम्हें क्या पानी में डुबो के रखा है 1 मिनट तक। तो मुझे पता है उस टाइम पे तुम्हें पार्टनर भी नहीं चाहिए, वेल्थ भी नहीं चाहिए, एसएसबी भी नहीं चाहिए। ऑल यू वुड बी लुकिंग फॉर कि मेरे को एक बार सांस मिल जाए। भाई वैसी क्रेविंग चाहिए गाइज। वैसी क्रेविंग नहीं आएगी तो ये 3 महीने भी कम है, 6 महीने भी कम है, 12 महीने भी कम है। क्योंकि एक बार अगर पूंछ टेढ़ी है ना, तो मेरी वीडियोस हैं या किसी भी एजुकेटर की वीडियो वो तुम्हारे काम नहीं आएगी भाई। सो यू नीड टू हैव दिस क्रेविंग। अंटिल ये क्रेविंग और ऑब्सेशन नहीं आएगा उन चीज़ों को लेके, तब तक तुम प्रिपेयर नहीं करोगे। ठीक है, सो जस्ट प्लीज यार मेक श्योर यू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर इट। अच्छे से प्रिपरेशन अपनी तैयारी शुरू कर दो, गेट इनटू द जोन, क्रिएट अ कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट अराउंड योरसेल्फ एंड गेट द जॉब डन। चलिए गाइस, इतना ही यार मैंने शेयर करना था। बाकी आते हैं हम अपनी एसएसबी इंटरव्यू क्विज पे। आज का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। नाटो इज अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस बिटवीन countries in Europe and North America. Its members are committed to protecting each other from any threat. Its headquarters are in, तो कौन सी जगह पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं? इज इट इन बेल्जियम, इज इट इन पोलैंड, इज इट इन फ्रांस और इज इट इन जर्मनी? सही आंसर को यार कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख देना। एंड जो भी जिसका भी सही आंसर होगा, आई विल मेक श्योर टू पिन दैट कमेंट। ठीक है, सो चलो गाइज यार, बस इतना ही था मेरे एंड से। जितना मैंने एज अ बड़ा भाई या अपना आपका मेंटोर बता सकता था उतना बता दिया है। बाकी तो देखो, इट्स टोटली योर लाइफ, योर डिसीजन, योर प्रायोरिटीज। बट एक ही चीज बताऊंगा यार, जिंदगी का हल इसी चीज में है, आपकी हैबिट्स। ठीक है, आपकी एक्शंस, कितना एक्शन ओरिएंटेड हो। थर्ड थिंग इज आप कितना वर्क कर रहे हो अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करने में। तो यही है भाई जिंदगी का हल। इस पे काम कर लो तभी मिलेगा फल। इस वीडियो ने अगर आपकी ना प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत भी वैल्यू ऐड ऑन की है, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम। ठीक है, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, विशिंग यू अ न्यू ईयर वेल इन एडवांस and also a very very merry Christmas. Make sure yaar that next year you own it. समझ रहे हो? You own it. You don't just live it, you own it. ठीक है, that's it guys from my end. Take care and Jai Hind.